गिरिडीह तो जीतना ही जीतना है। गिरिडीह में सवाल कहाँ उठ रहा है? इसलिए हवाई नहीं है यहाँ, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कार्यकर्ता के दम पर, जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी वाला तो पैसा के दम पर चुनाव लड़ रहा है, उसका हवाई मामला है, हमारा हवाई मामला नहीं है। देश का संविधान खतरे में है, देश भी खतरे में है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह आज है और ये कतरास नगर के भीतर में प्रमुख कार्यालय के रूप में है और सब दिन यहाँ से कार्यालय चलता है और पूरा बागमारा को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। और साथियों का विचार जब आया सिमोल मिलने के बाद कि हम लोग कार्यालय खोलना चाहते हैं तो हमने सहमति दी और हमने कहा कि नहीं, कार्यालय खुलना चाहिए और सबको बैठना चाहिए। बैठ के खाली ऐसे नहीं चाय पी के नहीं चला जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ आइए, बैठिए, प्रोग्राम करिए और प्रोग्राम पर अमल करिए। और जिसका जो बूथ है, जिसका जो वार्ड है, जिसका जो गांव है, जिसका जो पंचायत है, उस पंचायत का जिम्मेवारी ले वो लोग और उसके बूथ में ये देखा जाएगा कि उसके बूथ का क्या रिजल्ट आ रहा है। उसी से पता चलेगा कि वो कितना मेहनत किया अपने बूथ में, अपने पंचायत में, अपने गाँव में, अपने मोहल्ला में। तो ये आज का हम लोग कार्य योजना के तहत इसको ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है आज के दिन में, देश का संविधान खतरे में है, देश भी खतरे में है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रहा है। और दुहाई दे रहे थे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, जिस समय 425 रुपये का सिलेंडर था तो बहुत महंगाई का चिल्ला रहे थे वो, लेकिन आज 1100 पार हो गया है। आज उनको महंगाई नज़र नहीं आ रहा है। आज बेरोजगार जुआ भटक रहे हैं देश के कोने कोने में, आज उनको ये नज़र नहीं आ रहा है बेरोजगारी का। उस समय बोलते थे बहुत बेरोजगारी हो गई। तो ये जो है एक उसको कहा जा सकता है कि वो अपने शब्दों में जो कहें जुमला, तो जुमलेबाजी की सरकार जो चली है और जुमलेबाजी की सरकार ने देश को जो तबाह किया है, बर्बाद किया है। आज अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा या संविधान में संशोधन कर देगा अगर, तो आपका हमारा बोलने का राइट ख़त्म हो जाएगा। आप भी ये मीडिया में नहीं इसको परोस सकते। आज भी मीडिया बैंड है, ये कहने में हिचकेंगे नहीं हम लोगों की बात को दिखाया नहीं जाता है, हम लोगों की बात को छापा नहीं जाता है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात को दिखाया जाता है और उनकी बात को छापा जाता है। तो इस तरह का जो है तानाशाह का स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, इसके खिलाफ में पूरे देश के सभी पार्टी, जितने विपक्ष के हैं, समान विचारधारा के जो लोग हैं, सब एकजुट हुए हैं और इस बार चुनौती दे रहे हैं और कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और इस चुनौती से मोदी भी तिलमिलाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी तिलमिलाया हुआ है, सब लोग तिलमिला गए हैं। और आने वाले समय में ये निश्चित है, जिस ढंग से रुझान आ रहा है, जिस ढंग से संवाद आ रहा है, जिस ढंग से अन्य प्रदेशों का जो आ रहा है, तो उससे ये लग रहा है कि इस बार इंडिया की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर ये सरकार बनेगी इंडिया की और बीजेपी हारेगा इस बार। झारखंड गिरिडीह तो जीतना ही जीतना है। गिरिडीह में सवाल कहाँ उठ रहा है? पिछले चुनाव में 2.5 लाख के लगभग अंतराल से जो प्रत्याशी थे वो हारे। इस बार इंडिया गठबंधन साथ में है। हाँ। कैसे आप लोग प्लान बना रहे हैं जीतने के लिए? प्लान में ही तो देख लीजिए, प्लान के लिए सभी पंचायत से, सभी वार्ड से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने वार्ड का सब जिम्मा ले रहे हैं, अपने अपने पंचायत का सब जिम्मा ले रहे हैं, अपने अपने बूथ का सब जिम्मा ले रहे हैं। हवाई नहीं है यहाँ, हमारे पास पैसा नहीं है। हम कार्यकर्ता के दम पर, जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी वाला तो पैसा के दम पर चुनाव लड़ रहा है, उसका हवाई मामला है, हमारा हवाई मामला नहीं है।